अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम बाद अन अक़ूल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, मैंने आपके सामने सूरे अल फुरक़ान की एक आयत तिलावत की है। अरबी ज़ुबान में एक कंसेप्ट है जिसे कहते हैं अन-निस्बा। इंग्लिश में हम इसको एसोसिएशन कहते हैं। इस अन-निस्बा के कंसेप्ट को और इस आयत को बेहतर समझने के लिए एक मिसाल का सहारा मैं लूँगा। मिसाल के तौर पर एक शागिर्द कहता है कि मेरा फ़लाँ उस्ताद है। अब ये शागिर्द एक निस्बत कायम कर रहा है, एक रिश्ता कायम कर रहा है उस उस्ताद के साथ। तो उस उस्ताद को लोग जानते हैं, तो लोगों के जहनों में ये बात ऑटोमेटिकली आ जाती है कि ये अगर शागिर्द है उस शख्स का, तो वो शख्स तो बड़ा काबिल है, बड़ा शरीफ बंदा है, तो वो रंग इसमें शामिल होगा। जो खुसूसियात, जो अच्छी खुसूसियात उस उस्ताद में हैं वो इस शागिर्द में भी होंगी। इसको एसोसिएशन कहते हैं, निस्बत कहते हैं, अन-निस्बा। ये शागिर्द एक निस्बत कायम कर रहा है कि मेरा उस्ताद फ़लाँ बंदा है। इसी को जहन में रखते हुए इस पर गौर करें। व इबादुर रहमान, अब गौर कीजिएगा, यहाँ पर जो लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला के कई सारे नाम हैं, लेकिन उन नामों में रहमान फ़ालान के वज़न पे आया है, यानी एक्सट्रीम लविंग एंड केयर, यानी वो ज़ात जो बहुत शदीद मोहब्बत करती है। तो ये रहमान के बंदे हैं। अब यहाँ पर एक निस्बत कायम हो रही है कि ये बंदे तो हैं, लेकिन किसके बंदे हैं? ये रहमान के बंदे। जिस तरह वहाँ पर एक शागिर्द कहता है कि मैं फ़लाँ का शागिर्द हूँ, एक बंदा कहता है कि मैं फ़लाँ का शागिर्द हूँ, यहाँ पर ये बंदे ये रहमान के बंदे हैं। एक एसोसिएशन, एक रिलेशन, एक निस्बत कायम हो रही है। तो रहमान का रंग इन लोगों में होगा, ये भी बड़े मोहब्बत वाले होंगे, ये भी बड़े प्यार वाले होंगे। यहाँ पर गौर कीजिएगा, मैं अक्सर अपने साथियों से कहता हूँ कि यहाँ पर एक मजहबी शख्सियत की भी बात हो रही है। मजहबी शख्सियत कैसी होनी चाहिए? व इबादुर रहमान, वो रहमान के बंदे होंगे। अब वो मजहबी शख्सियत, उनका पहला काम क्या होगा? यानी पहली जो डिस्क्रिप्शन है, जो पहली क्वालिटी है, उन हमारे जहन में ये सवाल आता है कि जी इबादुर रहमान, अल्लाह के स्पेशल बंदे, ख़ास बंदे ये होंगे कि वो बहुत ज़्यादा नमाज का एहतमाम करते होंगे। अपनी ज़ात में ये एक अच्छी क्वालिटी है। हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि इबादुर रहमान वो लोग होंगे कि जो रातों को उठते हैं, रातों को नमाज का एहतमाम करते हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। या हो सकता है कि कुछ लोग ये कहें कि हज का एहतमाम करते हैं, नमाज़ों का एहतमाम करते हैं, रोज़ों का एहतमाम करते हैं, ज़कात का एहतमाम करते हैं। ये सारी क्वालिटीज़ बड़ी अच्छी हैं, बिल्कुल सही हैं। लेकिन यहाँ पर इबादुर रहमान को जो पहली डिस्क्रिप्शन बयान हुई है वो ये बयान नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता ये दूसरी डिस्क्रिप्शन ये बयान हुई है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा। ये अपने रातों को कैसे गुजारते हैं, ये इबादुर रहमान है। ये दूसरी डिस्क्रिप्शन बयान हो रही है। ये ऐसे लोग हैं कि जो रातों को क़याम करते हैं और सजदा करते हैं, गौर व फिक्र से काम लेते हैं। तो ये तो दूसरी डिस्क्रिप्शन बयान हुई है। इबादुर रहमान की पहली सिफ्त ये बयान हुई है, व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, कि वो जब ज़मीन पे चलते हैं तो वो आजिज़ी के साथ चलते हैं, वो वक़ार के साथ चलते हैं। हौना ये एक लोडेड टर्म है, अरबी ज़ुबान का एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है। इसका मतलब यह है, इमाम तबरी फरमाते हैं कि यमशूना अलल अर्दि हौना ए बिस्सकीना, यमशूना बिस्सकीना, बिस्सकीनति या यमशूना बिल वक़ार, उसमें सुकून, यानी एक सॉफ्टनेस, एक नूमा उनकी चाल डाल में, उनकी ज़िंदगी के तरीके में, ज़िंदगी जिस तरह से वो गुजारते हैं उसमें एक सॉफ्टनेस होगी। अभी गौर कीजिएगा, एक मजहबी पर्सनैलिटी ऐसी होगी, इबादुर रहमान ऐसे लोग होंगे जब वो ज़मीन पर चलते हैं तो उनके चाल डाल में वक़ार होगा, उनके चाल डाल में वक़ार होगा, उनके चाल डाल में खूबसूरती होगी। तो ये पहली डिस्क्रिप्शन बयान की गई है इबादुर रहमान की, कि जब वो ज़मीन पर चलते हैं, जब वो डीलिंग करते हैं लोगों के साथ, तो हौना बिल वक़ार, वक़ार के साथ गुफ्तगू करते हैं। वो जब भी बात करते हैं, जब भी चलते हैं, तो उनकी गुफ्तगू में, उनकी गुफ्तगू से तहज़ीब छलक रही होती है,
वो लग रहे होते हैं कि ये तालीम याफ्ता लोग हैं, ये प्यारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनकी गुफ्तगू से ये लग रहा होता है, और उनकी गुफ्तगू में सुकून भी होता है। जब आप उनकी गुफ्तगू सुनते हैं तो आपको सुकून मिलता है। उनकी गुफ्तगू में सुकून भी होता है, उनकी गुफ्तगू में सॉफ्टनेस भी होती है, और उनकी गुफ्तगू में वक़ार भी होता है। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना, जब जुहला के साथ इनका वास्ता पड़ता है, क़ालू सलामा, तो ये उनके साथ बहस में नहीं उलझते। मुहक़्क़िक़ीन उलमा ये कहते हैं कि यहाँ पर जो सलामा है, ये इनकी दो इंटरप्रिटेशन हो सकती है। एक ये कि ये हाल बयान हुआ है, स्टेटस, कि वो आगे से वो अगर किसी से गुफ्तगू भी करते हैं, आगे से बदकलामी होती है, ये बदकलामी से काम नहीं लेते। अगर उधर से गाली लोग उनको दे रहे हैं, ये इबादुर रहमान गाली नहीं देते। उधर से बदअखलाकी हो रही है, ये अखलाक का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। तो ये सिफत बयान की गई है। और दूसरी बात यह है कि सलामन, वो सलामती के साथ वहाँ उस जगह से निकल जाते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं मुनाजरबाज किस्म के कि मुझसे मुनाजरा कर लो, मुझसे इस मौजू पर बात कर लो, तो ये उनसे उलझते नहीं, कहते हैं जी सलाम अलैकुम, हम बस आप अपना काम कर लें, हम अपना काम करते रहेंगे, तो ये उनसे उलझते नहीं हैं। तो इस आयत का खुलासा ये है, इबादुर रहमान ये किस किस्म के लोग होंगे, इनके अंदर आजिज़ी होगी, इनकी गुफ्तगू के अंदर, इनके चाल डाल के अंदर वक़ार होगा, और ये बहस में उलझते नहीं है जुहला के साथ। ये मुकालमा भी जब भी करते हैं तो बड़े तरीके के साथ करते हैं, सलामती के अंदाज में करते हैं। जब उनको ये लगता है कि गुफ्तगू से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो वहाँ से उठकर सलामती के साथ चले जाते हैं। तो ये इस आयत का खुलासा है। इसी मौजू से एक दूसरी आयत मेरे जहन में आ रही है, सूरह बनी इसराइल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वला तमशी फिल अर्दे मरहा, कि ज़मीन में आप अकड़ कर ना चले। यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मरहा, ये इसको भी समझने की ज़रूरत है। अरबी ज़ुबान में अर्दुल मरीहा उस ज़मीन के लिए बोला जाता था कि जो बड़ा क्विक रिस्पॉन्स वो देती थी। जब आप प्लांटेशन का अमल करते थे या बीज को उसमें छुपा लेते थे ज़मीन में, तो वो बड़ा क्विक रिस्पॉन्स उस ज़मीन का होता था कि वो पौधे बड़ी जल्दी उग जाते थे। या उस तीर के लिए भी मरूह का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जबकि वो बो से वो तीर, वो कमान से वो तीर निकल जाए, बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। इसको, इस पस मंज़र को जहन में रखिए। अब देखिए, वला तमशी फिल अर्दे मरहा, अकड़ कर ना चलें, यानी दूसरों को कमतर ना समझे। आप क्विक, दूसरों को पहचानने के अमल में आप क्विक रिस्पॉन्स ना पेश करें। मिसाल के तौर पर जब हमारे सामने कोई बात आती है, ना हम उसका सियाक व सबाक देखते हैं, ना कंटेक्स्ट देखते हैं, न ख़त व खाल का जायज़ा लेते हैं, बल्कि फ़ौरन फतवा दे देते हैं। ये आप जायज़ा लें, गौर करें कि मेरे सामने किसी के मुतल्लिक़ गुफ्तगू हुई, क्या ये बात दुरुस्त है, किस सियाक में कही गई, इसका सियाक क्या है, सबाक क्या है, किस पस मंज़र में ये गुफ्तगू की गई है, इन चीज़ों को देखना पड़ता है। रिश्तों भी ऐसा होता है, सास और बहू के दरमियान झगड़े होते हैं, बड़ा क्विक रिस्पॉन्स उसमें होता है, एक दूसरे को हम जवाब देने लगते हैं। तो जब भी इस तरह के ज़िंदगी आप गुजारते हैं, बाज़ार में, रोड पर, स्कूल में, दफातर में, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, तो जब भी कोई इस तरह का मौका आता है तो आप सोचें, गौर व फिक्र करें कि यार यहाँ पर जो रिएक्शन मैं पेश कर रहा हूँ ये सही है, इसके पीछे कहानी क्या है, सियाक क्या है, सबाक क्या है, तो इसके पीछे देखना चाहिए। हम ऐसे मंजर को देखे बगैर बड़ा क्विक रिस्पॉन्स दे देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती हम करते हैं। मजहबी लोग भी करते हैं, आम लोग हमारे माशरती ज़िंदगी में, हमारे घरों में भी, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे भाई लोग, ये सारा ये अमल चलता रहता है। तो क्विक रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए। आप गौर करें, मेरे सामने एक बात आती है, अब मैं सोचूंगा ये बात, इस बात का पस मंज़र क्या है और किस कंटेक्स्ट में ये बात कही गई है, मैं देखूंगा, तहकीक करूंगा। ये है वला तमशी फिल अर्दे मरहा। जिंदगी में जब भी आपके सामने किसी के मुतल्लिक गुफ्तगू होती है, जब भी आप चलते हैं तो गौर व फिक्र से चलते हैं, आराम से चलते हैं, देख देख कर चलते हैं, सोचने का अमल करते हैं। इन्ना समा वल बसरा, बेशक ये इन कानों के मुतल्लिक भी पूछा जाएगा, इसको आपने हक दिया है तो आप गौर करें, देखें। वल बसरा, और आपकी आंख एक झलक आपने देख ली और आपने फैसला कर लिया, नहीं, क्विक रिस्पॉन्स आप ना पेश करें। हमारे यहाँ जो दुश्मनियाँ होती हैं वो भी इस आयत की वायलेशन हम करते हैं, बड़ा क्विक रिस्पॉन्स हमारा होता है, अच्छा ऐसा हुआ है, पिस्टल लेकर उसको कत्ल कर देते हैं। ये बदकिस्मती है। वला तमशी फिल अर्दे मरहा, यानी क्विक रिस्पॉन्स आपका नहीं होना चाहिए, अकड़ आप में नहीं होना चाहिए। बहुत जल्दी आप फैसला कर लेते हैं कि फलां तो काफिर हो गया, फलां तो गुस्ताख रसूल है, तो ये इस आयत की वायलेशन है। व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशून अलल अर्दि हौन, आजिज़ी के साथ वो चलते हैं। एक रिवायत में भी है कि अल मुमिनु हय्यिनुन लय्यिनुन, मोमिन के किरदार में वो नरम होगा, उसमें उस मोमिन के अंदर सॉफ्टनेस होगी, उसके अंदर वकार, उसके अंदर जो है सुकून होगा, उसके अंदर उसकी बातों में एक ठहराव होगा।
तो कोशिश कीजिए कि ये सिफात अपने अंदर पैदा करें। इबादुर रहमान ये कोई मामूली बात नहीं है। क्या हम इबादुर रहमान यानी रहमान के उस पैगाम को सही तरह से कैरी कर रहे हैं? वला तमशी फिल अर्द मरहा, ये आयत तो उस रब्बी जुल जलाल की है, वो हमें कह रहा है कि वला तमशी फिल अर्द मरहा। क्विक रिस्पॉन्स चीज़ों को जांचने में ना दें, गौर करें, फिक्र करें, सोचें। तो ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक हुक्म है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हुक्म दे रहे हैं, लेकिन हम इन आयतों की वायलेशन हर रोज़ करते हैं। मेरी आपसे एक गुजारिश ये है कि चीज़ों को परखें, देखें, गौर करें, कानों को हक दें, आंखों को हक दें, और फिर जो है वो दिल को पूरा हक दें। सोच और गौर फिक्र करने के बाद एक राय कायम करें। ज़िंदगी गुजारने के इस तरीके में, इस सफ़र में आप दूसरों को तकलीफ़ ना दें, आप इस तरह की बातें ना करें, आप इस तरह का सफ़र ना करें जिससे दूसरों को नुकसान हो। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। आमीन या रब्बल आलमीन।